जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, हरितालिका तीज का वीडियो है जो थोड़ा सा मुझे अपलोड करने में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ कहीं, और वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ, क्या कर रही हूँ इस समय। दोस्तों, ये वीडियो उस दिन मैं हरितालिका तीज का उपवास थी तो उसमें मैंने व्रत किया था, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। तो हरितालिका तीज का जो व्रत है निराजल किया जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता। सबसे पहले मैंने अब आपको बता देती हूँ पूजा विधि। तो वैसे मैंने बता दी थी लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने एक चौकी भी लगाई और चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सर्वप्रथम मैंने कलश का इंतज़ाम कर दिया, और कलश में मैंने गंगा जल और जल डालकर, शुद्ध जल डालकर कलश के गले पर मैंने कलावा बांध दिया। उसमें पंचरत्न डाल दिया, हल्दी, कुमकुम, रोली डाल दिया है, लौंग, इलायची और सुपारी और सिक्का डाल दिया है। देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक पात्र में चावल भर के रख दिया। चावल भरने के बाद उसके ऊपर मैंने नारियल के ऊपर कपड़ा लपेट के नारियल का मुख अपनी तरफ करके रख दिया है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चावल और पुष्पों से भगवान शिव परिवार के लिए, माँ महागौरी के लिए मैंने आसन दे दिया है अष्टदल कमल बना के, और ऐसे ही मैंने गजानन के लिए भी कर दिया था। और ये मैंने रखा है अखंड ज्योत जो पूरी रात जलती रहेगी। सर्वप्रथम हम पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो पहले मैंने सोचा ज्योत जला लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि पहले हमें सर्वप्रथम ज्योत प्रज्वलित कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो साक्षी होती है हमारे पूजा पाठ की। देन हरितालिका तीज में हमारे यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता, और ये व्रत बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क होता है। प्यास भी बहुत लग गई थी इस बार, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रखी थी, अच्छी खासी धूप थी। तो ये देखिए मैंने अखंड ज्योत भी यहाँ प्रज्वलित कर लिया है। देन मैंने दिया भी, जिससे आरती करनी होती है, वो भी जला लिया था, उसे मैं साइड में रखी थी। तो सबसे पहले मैं गजानन जी की पूजा करूँगी। तो पहले हाथ जोड़कर पुष्प और अक्षत लेकर मैं पहले आवाहन करूँगी। आवाहन करने के बाद पहले ध्यान, फिर आवाहन, उसके बाद उन्हें जल से, फिर उसके बाद पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के वस्त्र धारण कराएंगे। तो मूर्तियों को मैंने सुबह नहला के नए कपड़े वगैरह पहना दिए थे, इसलिए मैंने इस टाइम उनके कपड़े नहीं बदले हैं, तो नए कपड़े पहनाए थे। तो वस्त्र, उपवस्त्र, फिर उसके बाद जनेऊ, रक्षासूत्र और तिलक चंदन, उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित किया है, इत्र चढ़ाया है, और रोली, रक्षा और कुमकुम वगैरह लगा के फिर उन्हें मैंने धूप दीप पुष्प चढ़ा के धूप दीप प्रज्वलित किया और दिखाया भगवान जी को। फिर भोग लगा कर अचमनी करके पुंगी फल समर्पित करने के बाद, यानी पान समर्पित करने के बाद, मैंने उन्हें दक्षिणा समर्पित की। जो भी फल मीठा हमारे पास उपलब्ध था वो मैंने समर्पित कर दिया भगवान को। देन इसके बाद हमने कलश की पूजा की। तो कलश की भी पूजा इसी प्रकार से, सर्वप्रथम पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। वरुण कलश है। उसके बाद आप जल, फिर पंचामृत, फिर जल, और जनेऊ भी समर्पित होता है कलश के ऊपर, सिंदूर भी समर्पित किया जाता है। आप गणेश जी को भी सिंदूर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद कलश की भी पूजा उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और फिर इसके बाद हमने देवाधिदेव महादेव और माँ गौरी का आवाहन किया है हाथ में पुष्प लेकर, और देन उसके बाद उनकी भी पूजा उसी प्रकार से की है, क्योंकि उनका श्रृंगार मैंने सुबह ही कर दिया था। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सर्वप्रथम आवाहन किया है, फिर जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करा के भोलेनाथ जी को जनेऊ समर्पित किया है, माता को सिंदूर समर्पित किया था। और फिर उसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र पहना के, देखिए माता को मैं सिंदूर लगा रही हूँ। वस्त्र, उपवस्त्र पहनाने के बाद जनेऊ सिंदूर समर्पित करके हमने उन्हें ये सफ़ेद चंदन भी चढ़ा रही हूँ भगवान भोलेनाथ जी को। उसके बाद मैंने रोली चढ़ाई, कुमकुम चढ़ाया है, सिंदूर अर्पित किया है, और अष्टगंध तिलक लगाया है, केसर युक्त चंदन लगा के, सफ़ेद चंदन लगा के, फिर माला फूल समर्पित किया। बार बार मुकुट गिर जा रहा था माता का, क्योंकि नया वाला मुकुट थोड़ा एडजस्टेबल नहीं था ना, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। देन इसके बाद भांग, धतूर
और सब मैंने सुबह ही जाके मैं तोड़ के लेके आई थी। तो भांग, धतूर, आग का पुष्प भी मिल गया था और बदार का भी पुष्प मिल गया था। तो ये सब मैं भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। बेलपत्र भी मिल गया था, वो भी समर्पित कर रही हूँ। सो मैंने ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कर दिया था। और गुलाब का पुष्प भी मिल गया था, तो बहुत अच्छे से मैंने वो भी माता रानी के ऊपर, भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दिया था। देन फिर उन्हें भी धूप दीप दिखा रही हूँ। फिर इनके समक्ष भी नैवेद्य, जो भी 3 फल मैंने लिए थे और फिर सब फल मीठा, यही मैंने भोलेनाथ जी के पास समर्पित कर दिया। घर पर हमने खीर बनाई थी। तीज के दिन एक चीज़ और किया जाता है कि जो भी आपके पास हो, फल, दूध, मीठे में कुछ बना लीजिए, जो कि घर में ज़रूर रखा जाता है भोलेनाथ जी के लिए। घर में रात्रि में उसे ढककर रसोई में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहते हैं इस दिन गौरा, पार्वती और महादेव सबके घर आते हैं और कुछ न कुछ ज़रूर खा के जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। तो देखते हैं मेरे भक्त मेरे लिए क्या क्या रखें। सो इस प्रकार से पूजा पूरी हुई। इत्र भी लगाना मैं भूल गई थी भोलेनाथ जी को, तो मैंने इत्र चढ़ा दिया है। बाकी सबको इत्र चढ़ा चुकी थी, भोलेनाथ जी के लिए भूल गई थी। और फिर उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने के बाद मैंने आचमनी किया, फिर पुंगी फल चढ़ाया, फिर उसके बाद दक्षिणा समर्पित किया। ये सारा श्रृंगार का सामान मैंने लिया था। 16 श्रृंगार के सारे सामग्री मैंने ले लिए थे। 16 श्रृंगार करना अति आवश्यक है, आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए इस दिन। और आलता वगैरह लगा के अच्छे से तैयार होना है। और 16 श्रृंगार माँ पार्वती जी के लिए, तो ये मैंने माता को चढ़ा कर एक एक चीज़ चढ़ाकर वहाँ पे रख दी थी। सो इस प्रकार से पूजा मैंने पूर्ण की है। सो अभी मैं दिखा दूँगी कि मैं भी कैसे तैयार हुई थी। और सो इस तरीके से यहाँ पर सारा श्रृंगार का सामान माता रानी को मैंने चढ़ा दिया था। ये चुनरी मैंने उड़ा दी माता को। और जो सामग्री मुझे इसमें से रखनी होगी रख लूँगी, नहीं तो मैं मंदिर भिजवा दूँगी। मंदिर में भी नीचे हम पूजा करके चढ़ा के सब आए थे नीचे भी। और यहाँ पर भी हमने खूब अच्छे से माता रानी की पूजा की। मंदिर की पूजा इसलिए मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, सो इसलिए वहाँ की पूजा मैं नहीं दिखा पाई। सो दोस्तों, इस हिसाब से मैंने पूरा तीज के व्रत और पूजन को पूर्ण किया। अगले दिन सुबह उठ के ही जल चढ़ाने के बाद ही पानी पीते हैं। सो ये पूजा इस प्रकार से पूरी हुई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूजा की थी, जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने तीज का व्रत कैसे किया है। सो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और पूजा पाठ मैंने किस प्रकार की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ, और मैंने पहले भी आपको बताया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब शाम के समय पूजा करने में बिज़ी हो गई, तब उसके बाद थोड़ी देर तक कुछ पता नहीं चला। वैसे रात्रि में सोते नहीं हैं। ये मैंने हरिताल का तीज व्रत की कथा पढ़ी, और आप कहेंगे तो कथा नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ के ज़रूर सुना दूँगी। और कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने भोलेनाथ की, मैंने और मम्मी ने आरती की। देन उसके बाद हम फिर अपने अपने काम पे लग गए। और रात्रि में महादेव के लिए कुछ भोजन भी रखना था, सब उसकी तैयारी में लग गए थे। तो रात्रि में जो भी आपके पास हो, नहीं अगर आपने कुछ बनाया तो फल, दूध और पानी ज़रूर रखिएगा। तो ये पूरा पूजा का लुक है जो मैंने पूजा पाठ किया है महादेव का। और माँ पार्वती और भोलेनाथ हो, हमारे गजानन महाराज जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छा लुक लग रहा था, बहुत सुकूनता मिली, और बहुत सुकूनता मिलती है। और ये मैं तैयार हुई थी ऐसे ही, बिना पानी की हालत कैसे हो जाती है। और ये मंदिर का लुक है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छा लगा। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।